अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। हज़रात आइए झूम कर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने की सादत हासिल करें। बढ़िया बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात माँ बाप का अपने बच्चों की जिंदगी में बड़ा रोल हुआ करता है। अगर माँ बाप अपने बच्चों को सच्ची बात बताते हैं तो बच्चे सच्चे होते हैं, मगर आप जानते हैं कि बच्चा बच्चा ही होता है, वो हमेशा सच बोला करता है। एक मर्तबा एक दोस्त से मिलने के लिए एक दोस्त दरवाजे पर आया। उन्होंने आकर दरवाजे पर आवाज लगाई, मगर उस दोस्त ने अंदर से अपने बेटे से कहा, बेटा आप बाहर जाकर दरवाजे पर दोस्त से कहना कि अब्बा घर पर नहीं है। ये छोटा सा बच्चा गया और इसने जाकर अब्बा के दोस्त से कहा कि अब्बा कह रहे हैं कि अब्बा अभी घर पर नहीं है। अब्बा कह रहे हैं कि अब्बा अभी घर पर नहीं है। तो बच्चों को जैसा बनाओगे बच्चे वैसे हो जाएंगे। अगर इन्हें दीनदार बनाओगे तो दीनदार हो जाएंगे, और अगर इन्हें दीन नहीं सिखाओगे तो ये बेदीन हो जाएंगे। हमारे जिक्र की महफिलों से यही पैगाम मिलता है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। और ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान जिंदा है। तो करबला का आखिरी मैदान जिंदा है। जरा एक मर्तबा कहें या रसूल अल्लाह। मैं कुछ अशार आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। नबी के घराने से, हुजूर की आल से सबको प्यार है ना, सबको प्यार है नबी के घराने से। तो जरा हाथों को नबी के घराने की मोहब्बत में उठाकर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। कह दीजिए रब्बैक या रसूल अल्लाह, रब्बैक या रसूल अल्लाह। शेर सुनिए, आबरूए उम्मत है सैयदा के घर वाले, मेरे नबी का घराना, मेरे मुस्तफा का घराना। ओ लोगो, ये उम्मत की आबरू बचाया हुआ है। आबरूए उम्मत है सैयदा के घर वाले, आबरूए उम्मत है सैयदा के घर वाले। आबरूए उम्मत है सैयदा के घर वाले। अरे भक्ति की जरूरत है, भक्ति की जरूरत
सैयदा के घर वाले वक्त की जरूरत है, सैयदा के घर वाले आबरूए उम्मत है, सैयदा के घर वाले। और ये दुनिया कब की खत्म हो गई होती अगर मेरे नबी के घराने ने न बचाया होता। आबरूए उम्मत है, सैयदा के घर वाले। और खत्म हो गई होती ज़ल्ज़लों में ये दुनिया, खत्म हो गई होती ज़ल्ज़लों में ये दुनिया, खत्म हो गई होती ज़ल्ज़लों में ये दुनिया, ज़ल्ज़लों में ये दुनिया। अरे इस ज़मीं पे रहमत है, इस ज़मीं पे रहमत है, सैयदा के घर वाले उस ज़मीं पे रहमत है, सैयदा के घर वाले इस ज़मीं पे रहमत है, सैयदा के घर वाले आबरूए उम्मत है। और मेरे हुसैन ने, मेरे इमाम ने करबला की सरजमीन पर अपना सर दे दिया, मगर मेरे इमाम ने यजीद की बैत को कबूल नहीं किया था। शेर मैं पढ़ रहा हूँ, आपकी दुआओं चाहता हूँ। कह रहा है दुनिया से सर हुसैन आज़म का, कह रहा है दुनिया से सर हुसैन आज़म का, कह रहा है दुनिया से सर हुसैन आज़म का, सर हुसैन आज़म का। अरे लायक इमामत है, लायक इमामत है, सैयदा के घर वाले लायक इमामत है, सैयदा के घर वाले। पढ़िए वक्त की जरूरत है, पढ़िए मुस्तफा के घर वाले वक्त की जरूरत है। पढ़िए मुस्तफा के घर वाले, मुस्तफा के घर वाले, पढ़िए मुस्तफा के घर वाले। आका का नाम जबान से लोगे, जबान पाक हो जाएगी, दिल भी साफ हो जाएगा। सैयद आबरूए उम्मत है, मुस्तफा के घर वाले। और जुल्म ने बहुत चाहा नस्ल खत्म हो जाए, हाँ जुल्म ने बहुत चाहा। यजीदी ये सोचते रहे कि इमाम हुसैन के घराने को शहीद कर दिया जाए, इस्लाम खत्म हो जाएगा। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम सारी कायनात जानती गए यजीदियों का नामो निशान नहीं है। मेरे हुसैन का नाम हम आशिके रसूलों के सीनों में लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त की जरूरत है, सैयदा के घर वाले। और जुल्म ने बहुत चाहा नस्ल खत्म हो जाए, हाँ जुल्म ने बहुत ही चाहा नस्ल खत्म हो जाए, नस्ल खत्म हो जाए। पर आज भी सलामत है, आज भी सलामत है, सैयदा के घर वाले।
मसलक आला हजरत मुफ्ती शहादत साहिब किबला, मुफ्ती शहादत साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज भी सलामत हैं सैयदा के घर वाले, वक्त की जरूरत है सैयदा के घर वाले। ए यजीद के हामी मुँह कहाँ छुपाएगा, ए यजीद के हामी मुँह कहाँ छुपाएगा, ए यजीद के हामी मुँह कहाँ छुपाएगा, मुँह कहाँ छुपाएगा। अरे मालिकाने जन्नत है, मालिकाने जन्नत है, मालिकाने जन्नत है सैयदा के घर वाले, मालिकाने जन्नत है सैयदा के घर वाले। वक्त की जरूरत है सैयदा के घर वाले, आबरूए उम्मत है सैयदा के घर वाले। दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या मेरा अल्लाह जल्ल मजदूह जरा दिल के कानों से सुनना। मेरा अल्लाह जल्ल मजदूह अपनी मुकद्दस किताब के अंदर मेरा मालिक फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। मेरा अल्लाह फरमाता है सारे दीनों में सबसे अच्छा दीन कौन सा है? मजहबे इस्लाम। अल्लाह अल्लाह लोगों दुनिया फतह हो जाए, दुनिया खत्म हो जाएगी, फना हो जाएगी, जमीन का नामो निशान न रहेगा, मेरा तेरा नामो निशान न रहेगा, सारी दुनिया खत्म होकर रहेगी, मिट कर रहेगी। मगर एक बात याद रखना, मेरे रब का दीन कल भी था, मेरे रब का दीन आज भी है, मेरे रब का दीन कयामत तक रहेगा। और लोगों जरा अपने कानों को गौर से लगा लो। अब मैं तुम्हें अच्छी बात बताने वाला हूँ, मेरी माओ बहनों तुम भी गौर से सुन लो, तुम्हें भी कुछ नसीहत करने वाला हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज पूरी दुनिया दौलत के नशे में चूर है, आज पूरी दुनिया दौलत के घमंड में चूर है। किसी को अपने हुस्न पर गुरूर है, किसी को अपने बेटों पर गुरूर है, किसी को अपनी दौलत पर गुरूर है। मगर अल्लाह की कसम हुस्न भी जमीन में मिल जाएगा, ये पैसा ये दौलत भी मिट्टी में मिल जाएगी। मगर इंसान का अमल, इंसान का किए हुए अच्छे काम इंसान को यहाँ भी काम आएंगे, वहाँ भी काम आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दोनों जगह काम आएंगे। अच्छा पहले जमाना बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था पहले जमाना। पहले बड़ा मोबाइल नहीं चलता था, पहले छोटा नोकिया का मोबाइल चला, सब जानते हैं। अगर जमीन पर गिरा मोबाइल, ढक्कन अलग, बैटरी अलग, कीपैड अलग, उठाया, ढक्कन लगाया, बैटरी लगाई और फोन फिर से चालू है नहीं। मगर आज ये बड़े बड़े फोन हैं, आज ये महंगे महंगे फोन हैं, अगर ये जमीन पर गिर जाए तो इंसान का दिल अलग, इंसान का गुर्दा अलग, इंसान का फेफड़ा अलग, दिमाग अलग, इसलिए कि वो जो पुरानी चीजें थी वो बड़ी मजबूत थी। अब पैसा भी ज्यादा और टेंशन भी ज्यादा। पहला पैसा कम और टेंशन कम। एक बादशाह की बात सुनाने चला हूं। अल्लाहू अकबर। एक बादशाह है, लोगों उसने अपना बहुत आलीशान महल बनाया। हम भी मकान बनाते हैं, आप भी मकान बनाते हैं। बादशाह ने बहुत आलीशान महल बनाया, उसके अंदर दो बड़े बड़े दरवाजे लगाए, ऐसे दरवाजे के जिसको अल्लाहू अकबर इंसान की सकत में ना हो तोड़ दे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। महल बनकर तैयार हुआ,
अल्लाह अकबर, सीमो जर रख दिए गए हैं, बादशाह का तख्त रख दिया गया, सारी तैयारियां हो गई हैं। अल्लाह अकबर, बादशाह ने खाना तैयार करवाने का हुक्म दिया, खाने को तैयार किया गया। बादशाह ने अपने दोस्तों की दावत कर ली, बादशाह के भी सारे दोस्त आ गए। अल्लाह अकबर, सब दस्तरखान पर बैठे हैं, बादशाह शाही तख्त पर बैठा है। बादशाह ने चाहा अब लुकमा लेकर खाना शुरू करो। जैसे ही बादशाह ने पहला लुकमा उठाया, किसी ने दरवाजे पर हाथ ऐसा मारा कि बादशाह के महल की दीवारें हिलने लगी। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर यही हो तो बोलो सुभान अल्लाह। और अगर दिमाग कहीं और चला गया तो मत बोलो। सब हो तो बोल दो सुभान अल्लाह। बादशाह के महल की दीवारें हिल गई, बादशाह के महल की दीवारें हिल गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बादशाह ने अपने दरबारियों को भेजा कि जाओ तो सही, कौन है जिसने हमारे महल के दरवाजे पर हाथ मारा है। बादशाह के नौकर दौड़े दौड़े गए, दरवाजे पर पहुंचे। अल्लाह अकबर, जैसे ही महल का दरवाजा खोला, एक फकीर खड़ा हुआ था। बादशाह कहने लगा क्या बात है? वो फकीर कहता है मुझे तुम्हारे बादशाह से मुलाकात करनी है। किससे मुलाकात करनी है? मेरे मुफ्ती साहब कहने लगा मुझे किससे मुलाकात करनी है? बादशाह से मुलाकात करनी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बादशाह ने दरबारियों को भेजा कि जाओ जाकर कहो हमसे किसी की आंख में आंख मिलाने की जरूरत नहीं होती, हमसे किसी की आंख में आंख डालने की जरूरत नहीं होती। ये कौन है जो हमसे मिलना चाहता है? फिर दरबारी पहुंचे, कहने लगे बादशाह ने ऐसे कहा है। अल्लाह अकबर। तो वो फकीर कहता सुनो सुनो, अपने बादशाह को बुला कर लाओ, मुझे तुम्हारे बादशाह से बात करनी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतने में वो दरबारी वापस पलट ही रहे थे। अल्लाह अकबर। उस फकीर ने फिर से ऐसा हाथ मारा कि बादशाह के महल की दीवारें हिली और बादशाह का तख्त ताज हिल गया। अल्लाह अकबर। आवाज लगाई फकीर ने, सुनो सुनो, अब किसी को हिलने की इजाजत नहीं है, अब कोई हिलेगा नहीं, अब किसी को उठने की इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर। वो फकीर बादशाह के करीब आया, बादशाह को पसीना आ गया है। बादशाह कहने लगा तू कौन है? तो बादशाह से वो फकीर कहने लगा ओ बादशाह से, दुनिया में तेरी चलती थी, तेरी दौलत पे काम हुआ करते थे, तेरे नौकर चाकरों की बात चला करती थी, मगर सुन अब तेरा टाइम पूरा हो चुका है। अब मैं तेरी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ, अब मेरे रब की तरफ से बुलावा आया है, चल तेरी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। अब जब बादशाह ने इतना सुना है, बादशाह को पसीना आ गया, शराबोर हो गया पसीने में, रोकर अल्लाह अकबर फकीर की तरफ हाथों को जोड़ा और कहने लगा ओ फकीर मुझे थोड़ी सी इजाजत दे, अल्लाह का वास्ता थोड़ी सी इजाजत दे। अल्लाह अकबर। ओ फकीर मैं अपना काम पूरा कर लूं, अपनी प्रॉपर्टी औलाद के नाम करा कराऊं, अपनी जायदाद औलाद के नाम करा कराऊं, अपने मकानात के बारे में औलादों को बता कराऊं, जमीन और जायदाद के बारे में औलादों को बता कराऊं। अल्लाह अकबर। फकीर ने कहा था ओ बादशाह से अब तेरा काम मुकम्मल हो चुका है, अब ना तुझे तेरी औलाद बचा सकती है और ना तुझे तेरा माल बचा सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, एक दिन ऐसा आएगा, अल्लाह अकबर, चार कांधों पर कब्रिस्तान भी जाना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और लोगों दिल्ली की सरजमीन का एक वाकया बता रहा हूँ, जरा जिंदा दिली से सुन लेना। दिल्ली की सरजमीन है, बारिश नहीं हो रही है, लोग परेशान हो गए, बारिश नहीं हो रही है, बच्चे पानी की वजह से बिचक
लगने लगे। अल्लाह अकबर, लोग परेशान हो गए, जानवर परेशान हो गए, बारिश नहीं हो रही है, लोग दुआ कर करके थक गए, अल्लाह बारिश बरसा दे, अल्लाह बारिश बरसा दे। ये बात मैं अपनी माओं के लिए, बहनों के लिए बताता हूँ। और मेरी बहनों, तुम्हारे लिए पर्दा लाजिम है, और मेरी बेटियों तुम्हारे लिए पर्दा लाजिम है। अल्लाह की कसम, तुम मुस्तफा जान रहमत की प्यारी शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ हो। अल्लाह की कसम, मेरे रब ने तुम्हें पर्दे की ओर में वो इज्जतें अता फरमाई है। एक मर्द जिहाद में जाए और वो जिहाद फी सबीलिल्लाह में शहीद हो जाए और औरत अपने मकान में रहे, तो मेरा मालिक औरत को मर्द के बराबर सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, माओ की बड़ी शान है। और लोगों, बेटे भी बड़े अजमत वाले हुआ करते। गौर से सुनना अजीजों, तुम भी सुनना, बच्चों तुम भी सुनना, बड़ों तुम भी सुनना, माओ तुम भी सुनना। अल्लाह अकबर, दिल्ली की सरजमीन है, बारिश नहीं हो रही है, लोग दुआ कर करके थक गए, मौला बारिश बरसा दे। बच्चे परेशान है, मौला बारिश बरसा दे। जानवर पानी की वजह से परेशान है, मौला बारिश बरसा दे। मगर पानी नहीं बरस रहा है, लोग परेशान है। अल्लाह अकबर, उस वक्त के बहुत बड़े वली शेख निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद के पास पहुंचे। दिल्ली की सरजमीन पर एक मजार शेख निजामुद्दीन औलिया का भी है, एक मजार शेख निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद का भी है। मैं अभी 1 महीना पहले गया, वहां पर मैंने तख्ती पर लिखी हुई देखी, मुफ्ती साहब क्या करामत थी, मेरा दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह अकबर, करामत सुनना लोगों। अगर माँ नेक होती है तो क्या होता है, अगर बेटी नेक होती है तो क्या होती है। आज माँ बन गई, अल्लाह अकबर, फेसबुक वाले, आज माँ है अल्लाह अकबर पबजी वाले, आज माँ है व्हाट्सएप वाली, आज माँ है फेसबुक वाले। मगर पहले की माँ फेसबुक वाली नहीं थी, पहले की माँ व्हाट्सएप वाली नहीं थी, पहले की माँ इंस्टाग्राम वाली नहीं थी। आज अगर इंस्टाग्राम देखो, हमारी बेटियां इंस्टाग्राम पर नंगी नजर आती हैं। आज अगर फेसबुक देखो, हमारी शहजादियां अल्लाह अकबर फेसबुक पर बरहना नजर आती हैं। इसका मतलब यह है, ए बेटियों, अभी तुम्हारे अंदर इस्लाम उतरा नहीं है, अभी तुमने इस्लाम को सीखा नहीं है। ए नौजवानों, ओ मेरी बहनों, ओ नौजवानों, अगर तुमने इस्लाम को सीख लिया होता, अल्लाह की कसम, फेसबुक चलाने से पहले कुरान की याद आती, इंस्टाग्राम चलाने से पहले नमाज की याद आती, व्हाट्सएप खोलने से पहले हदीस रसूल की याद आ जाती। मगर सीना कुरान से खाली, सीना नमाज से खाली, सीना हदीस रसूल से खाली। अल्लाह अकबर, दिल्ली की सरजमीन बारिश नहीं बरस रही है, लोग परेशान हो गए, बारिश कैसे हो। शेख निजामुद्दीन के पास पहुंचे, हजरत नमाज इस्तिस्का पढ़ लीजिए और नमाज इस्तिस्का पढ़ने के बाद दुआ करें, बारान रहमत का नुज़ूल हो जाए। शेख निजामुद्दीन अल्लाह अकबर लोगों को लेकर दिल्ली की सरजमीन से बाहर निकल गए। शेख निजामुद्दीन बाहर पहुंचे, अल्लाह अकबर, आपने जाने के बाद अल्लाह अकबर नमाज इस्तिस्का पढ़ी, नमाज इस्तिस्का पढ़ी। उसके बाद हजरत शेख निजामुद्दीन ने दुआ करना शुरू की। और लोगों, जरा अब जुमला जो आ रहा है उसको सुन लेना, इधर देख लेना। जब नमाज पढ़ने के बाद दुआ करना शुरू की, मुफ्ती साहब शेख निजामुद्दीन ने अपनी जेब से एक कपड़े का टुकड़ा निकाला। कह दो, आज वही रंग है जो बाहर होता वही है। शेख निजामुद्दीन ने अपनी जेब से कपड़े का टुकड़ा निकाला, अल्लाह अकबर, उस टुकड़े को आसमां की तरफ बुलंद किया, अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई, ऐ मालिक व मौला, इस कपड़े के टुकड़े को तेरी बारगाह में वसीला बना कर दुआ कर रहा हूं, मालिक बारिश बरसा दे। जैसे ही शेख निजामुद्दीन ने उस कपड़े के टुकड़े को आसमां की तरफ उठाकर दुआ फरमाई, दिल्ली में इतनी बारिश, इतनी बारिश, इतनी बारिश हुई कि दिल्ली के चारों कोनों पर पानी ही पानी नजर आ रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल्ली के चारों कोनों पर पानी ही पानी, पानी ही पानी, लोग भीगते हुए अपने घरों को आए। अल्लाह अकबर। जब बारिश रुकी, लोग शेख निजामुद्दीन के पास पहुंचे, कहने लगे और शेख निजामुद्दीन ये बताएं तो सही, वो कपड़ा कौन सा था जो आपने हवा में उठाया? अल्लाह ने बारिश बरसा दी। शेख निजामुद्दीन कहते हैं ओ लोगों सुनो सुनो, ये जो कपड़े का टुकड़ा था मुझको ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अता फरमाया है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार कौन है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के चहीते मुरीद हैं, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के मुबेलो बेटे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शेख निजामुद्दीन कहते हैं ये कपड़े का टुकड़ा मुझको ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अता फरमाया। और सुनो सुनो, उन्होंने ये कपड़ा देते हुए मुझसे कहा था ओ निजामुद्दीन सुन, ये किसी और औरत के दामन का कपड़ा नहीं है। ओ निजामुद्दीन ये तेरी माँ के दामन का कपड़ा है। किसका? माँ के दामन का टुकड़ा है, तेरी माँ के दामन का टुकड़ा है। बस मैंने इस टुकड़े को कपड़े के अल्लाह की बारगाह में उठाकर दुआ की है। पाक परवरदिगार आलम, अगर मेरी माँ के सच्चे तेरी बारगाह में कबूल है, अगर मेरी माँ तेरी बारगाह में कबूल है, अगर मेरी माँ की नमाजें तेरी बारगाह में कबूल है, अगर मेरी माँ की इबादत और रियाजत तिलावत तेरी बारगाह में कबूल है, मालिक अपनी माँ के दामन के टुकड़े के वसीले से दुआ करता हूँ, ए अल्लाह बारिश बरसा दे। इधर निजामुद्दीन ने दुआ फरमाई थी माँ के टुकड़े को गवाह बना करे, उधर मेरे अल्लाह ने आसमान से बारिश नाजिल फरमा दी। आज हमारे नौजवान नमाजों का पता नहीं, हमारे नौजवान को तिलावतों का पता नहीं, हमारे नौजवानों को पता नहीं। अच्छा, एक नौजवान ने आज के जमाने में अपने दादा से सवाल किया, मुफ्ती साहब सवाल किया कि दादा जान आप ऐसे जमाने में जिंदगी गुजारते थे, उस टाइम ना लाइट थी, ना इंटरनेट था, ना टीवी थी, ना मोबाइल था, ना हवाई जहाज था, कोई चीज ऐसी थी नहीं, तो दादा आप कैसे जिंदगी गुजारते थे? तो दादा ने पोते से कहा, पोते जैसे तुम गुजार रहे हो, जैसे तुम्हारे पास ना नमाज, ना रोजा, ना ज़कात, ना हज, ना शर्म, ना हया, ना तिलावत। सुनो, बस फर्क इतना है हम दुनिया से बेखबर थे और तुम दीन से बेखबर हो चुके हो। हम दुनिया से बेखबर थे, तुम दीन से बेखबर हो चुके हो। आज हमारी नस्लों के सीनों से दीन निकल गया। वो किसी ने कहा था, एक माँ अपने बच्चों को लेकर हुजूर की बारगाह में पहुंची थी, माँ हुजूर की बारगाह में लेकर पहुंची थी, माँ या रसूल अल्लाह ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। तो मुझे शेर याद आता था, इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। हमें नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। माओ कुरान पढ़ो, मर्द की कामयाबी का राज औरत के पास है। अगर औरत नमाजी होगी तो अपने जुआरी शराबी मक्कार शोहर को भी नेक बना लेगी। मगर आज 8 बजे सो के उठते हैं शोहर साहब, तो 9 बजे उठ रही है मैडम, तो आप घरों में बरकतें कहां से होगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस से पाक है, फरमाया गया जिस घर की औरतें
सुबह तक सोती हैं, जिस घर के मर्द सुबह तक सोते हैं, आका फरमाते हैं मेरे हुजूर हदीस पाक के अंदर फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं उस घर के मर्द मेहनत करते करते थक जाएंगे। आका फरमाते उनकी कमरें टूट जाएगी, मगर नबी फरमाते हैं जिस घर की औरत सुबह तक सोती रहे उस घर में अल्लाह की बरकत कभी नहीं आएगी। आज हमारे घरों से जो बरकतें उठी हैं इसका राज यही है कि हम और आप 8 बजे तक सोते हैं। समझ रहे हैं? हम उठने की आदत डालें, इंशाअल्लाह हमारे घरों में अल्लाह की बरकतें नाजिल हों। जब हम नमाज ही नहीं पढ़ते तो क्या होगा? बहरहाल अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबों को इल्म और अमल की दौलत अता फरमाए, प्यारे नबी की प्यारी सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं ज्यादा देर नहीं बोला हूं, बल्कि सिर्फ 25 से 26 मिनट। समझ रहे हो? दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना। बात ये हकीकत है ना कोई फसाना है। कह दे सुभान अल्लाह। बात ये हकीकत है ना कोई फसाना है। हाँ बात ये हकीकत है फसाना है, ना कोई फसाना है। अरे खाली हाथ आए थे। कैसे आए थे? अरे क्या दो सुभान अल्लाह। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। बात ये हकीकत है। और कुछ काम नहीं आएगा, अगर काम आएगा तो अच्छे अमल काम आएंगे। 4 दिन की दुनिया से दिल लगाए बैठे हो, अरे मौत आएगी एक दिन क्यों भुलाए बैठे हो। 4 दिन की दुनिया से दिल लगाए बैठे हो, मौत आएगी एक दिन क्यों बुलाए बैठे हो। हमालो ये कुछ न काम आना है, कुछ न काम आना है। अरे खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर जाना है। बाप और माँ को जो हर घड़ी सताते हो, अरे वो तुम्हारी जन्नत है, क्यों उन्हें रुलाते हो। बाप और माँ को तुम्हें हर घड़ी सताते हो, वो तुम्हारी जन्नत है, क्यों उन्हें रुलाते हो। अरे याद रखो मरी के फिरे रब को मुंह दिखाना है, रब को मुंह दिखाना है। हाँ खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, खाली हाथ आए थे,
खाली हाथ जाना है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। देखिए बहुत सारी फरमाइश आ रही है, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बाहर से इतने मेहमानों को बुलाया है, उनकी आप लोगों को सुननी है, उनकी आप लोगों को सुननी है। अगर इंशाल्लाह बाद में होगा तो बाद में सुनूंगा, मगर एक शेर पढ़ दूं, एक शेर पढ़ दूं। तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है, तू रसूल पाक की आल है। तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा, तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा, तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा। तुझे बेकसों का ख्याल है, तुझे बेकसों का ख्याल है। मेरा बिगड़ा वक्ती सवार दो मेरे ख्वाजा, मुझको नवाज दो। मेरा बिगड़ा वक्ती सवार दो मेरे ख्वाजा, मुझको नवाज दो। तेरी एक निगाह की बात है ख्वाजा, एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। यहाँ सबकी भरती है झोलिया, ये बड़े सखी का है आसिता। यहाँ सबकी भरती है झोलिया, ये बड़े सखी का है आसिता। यहाँ सबकी भरती है झोलिया, ये दरे गरीब नवाज है, ये दरे गरीब नवाज है। मेरा नाज ख्वाजा तो क्यों ना हो, मेरा ख्वाजा ताए रसूल है, मेरा ख्वाजा ताए रसूल है। वो बहार चिश्ती का फूल है, वो बहार गुलशन फातिमा, चमन अली का निहाल है, चमन अली।